स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 8 उसकी एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। एक वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन। स्लो पढ़ाऊंगा ताकि आप बोर ना हो। रोज आपके लिए वीडियो, हर एक दिन के बाद आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे जिसमें आपको कंप्लीट धीरे धीरे करके पूरे सॉल्यूशन मिलते रहेंगे और इजीली आप सीख पाएंगे। क्लास 10th, 12th, 9th, 11th सभी के लिए वीडियोस अब मेरे चैनल पर मैं आपको इसी तरह से लेकर आता रहूंगा। तो पढ़िए पूरे टॉपिक के सॉल्यूशन बहुत ही आसान मेथड से। जिसकी शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, इस वीडियो में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाने वाला है। आप वहां पर जाइए, उसके बेसिक को समझिए जिससे आपको चैप्टर को समझने में होगी आसानी। तो चलिए लेते हैं 8.1 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला। बुक्स को अपने पास रखिएगा। कौन से मीडियम के हो, हिंदी इंग्लिश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको दोनों लैंग्वेजेस में अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 को जब हम लेते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला है इट ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने RAT। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल एट B बोला है, मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें राइट एंगल आपको B लेना है। यहां पे मैं आपको राइट एंगल का मतलब समझा दूं। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। उसके बाद आपको AB 24 देके रखा और BC देके रखा है 7। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा है। इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें ये वाला एंगल 90 का होता है। यहां मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूं, ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इसे दोनों डायरेक्शन में बना सकते हैं। AB आपको 24 देके रखा है, BC आपको देके रखा है 7। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं इसके चैप्टर तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चैप्टर में आपको करना क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपकी 3 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2, 8.3। तीनों के अलग अलग टाइप के बेसिक सॉल्यूशन है। पूरा वीडियो आपको इस चैनल पर अब आपको मिल जाएगा। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के सॉल्यूशन को आप धीरे धीरे समझिए, क्योंकि आराम से जब पढ़ते हैं तो ना आप पढ़ने में बोर होंगे और जब बोर नहीं होंगे तो आप आराम से सीख पाएंगे, है ना। आराम से इत्मीनान से पढ़िए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल लो। राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बनता है और जैसा मैंने बताया वो इस तरफ से भी आप बना सकते हैं। दूसरी चीज, राइट एंगल एट B, मतलब आपको बीच वाले एंगल को यहां पर बनता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है हिंदी में समकोण, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। यहां पे बनता है राइट एंगल, तो यहां पे आपको लेना है 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल 90 लेने के बाद उसने आपको देके रखा है AB बराबर 24, तो आपने AB को 24 ले लिया और BC को 7 ले लिया, BC को यहाँ पे 7 ले लिया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की परिभाषा में डेफिनेशन में आप समझे तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। बेसिक वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर देख लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये लिखा हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये सारी चीज़ों के बाद सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको करना क्या है। जब भी आपके पास इस तरह का सॉल्यूशन आए कि आपको वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की 2 वैल्यू दे दे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है राइट एंगल ट्राइंगल में टोटल 3 साइड होती है। अगर 2 साइड उसने आपको दे रखी है तो सबसे पहले आप थर्ड साइड निकालेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में थर्ड साइड निकालने का बेस्ट सॉल्यूशन होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सुनी होगी, नहीं देखिए तो समझिए। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² + p² + b²। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। H4 होता है हाइपोटेनियस, P4 होता है परपेंडिकुलर और B4 होता है बेस। तो सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम। सबसे पहले तो आपको इस टॉपिक को जब आप समझ रहे हैं तो आपको इस टॉपिक में करना क्या है। इस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान देना है कि वो हमेशा आपको 2 साइड देगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको निकालनी है तीसरी साइड। तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है h² p² + b²। यहाँ पे h मतलब है हाइपोटेनियस, p मतलब है परपेंडिकुलर और b मतलब है बेस। तो अगर आप बात करेंगे हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस ये कहलाती है, ये हमको पता नहीं है, इसको हमने AC रखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 24 दिया है तो आप यहाँ 24 रखिए, ऊपर स्क्वायर लगाइए। ये होता है बेस, बेस आपको 7 दिया है, ऊपर स्क्वायर। अब डायरेक्ट मान तो फटाफट लोग रख लेते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पाते उनके लिए मैं आसानी से बताता हूँ। बेटा ये हाइपोटेनियस होती है, आपने हाइपोटेनियस नहीं पता, उसका नाम AC रखा। ये A से लेकर C तक ये हाइपोटेनियस है, इसको AC क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा रखा है तो हमने भी यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। ये होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर 24 है तो उसकी जगह हमने 24 रखा, उसके ऊपर पावर 2 लगा दी। ये होता है बेस, वो अपन को 7 दे रखा है, हमने 7 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। पावर 2 का मतलब होता है 24 का इंटू आप 2 बार करिए, 2 बार इंटू करने पर आपको मिलेगा 576।
7 की पावर 2 यानी 7 का इंटू 2 बार कर लिया, आपको मिलेगा 49। इनको प्लस करिए, आपको मिलेगा 625। यहाँ से आप स्क्वायर हटाइए, यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझना होगा कि जब भी आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस नंबर पे रूट लग जाता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है, अब आप 625 के नंबर्स को इस तरह से, या तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप इसका आंसर रूट कितना लीजिए 25, और आपको नहीं पता है तो मैं आपको निकालना भी सिखा दे रहा हूँ। जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे रूट लगाएंगे, रूट के अंदर जो नंबर आता है उसके इस तरह से फैक्टर निकालिए। ये 5 से जाएगा, फिर आप इसमें 2 2 का पेयर बनाइए और उनका इंटू करिए, तो आपको स्क्वायर रूट आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से आपने निकाल ली ये थर्ड साइड। अगर आपको स्क्वायर रूट डायरेक्ट आता है तो ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है, और अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इस तरह से इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 2 2 का पेयर बनाइए, हर पेयर में से एक नंबर लीजिए, आपस में इंटू कर दीजिए, आपको आपका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो अब सबसे पहला काम होता है आपका कि आपको ट्राइंगल की थर्ड साइड पता हो। थर्ड साइड आपने पाइथागोरस से निकाली। अब उन्होंने जो सवाल पूछे वो ध्यान देना है। पहले आपसे पूछा है साइन ए और कॉस ए, तो बात करते हैं साइन ए की। अब आपको अपने दिमाग को फुल कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। क्या है वो सुनिए। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सबसे पहले सॉल्यूशन के दौरान आपकी कॉपी में ऊपर लिखा होना चाहिए। मैं फिर एक बार कहूँगा, अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है आप जाके देख लीजिए, फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। अब इसे इस तरह से समझें कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इनको नाम से याद रखिए। पहला वाला होता है साइन, दूसरा वाला होता है कॉस, तीसरा वाला होता है टेन। साइन कॉस टेन, यानी जब कभी आपको ऐसे ट्राइंगल में साइन की वैल्यू पूछी तो आपको याद नहीं करना है, आपको इजीली अपनी कॉपी के साइड में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को लिख के रख लेना है। आप आसानी से समझेंगे कि पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। तो जैसे ही आप साइन देखें तो आप सबसे पहले जमा ले P अपॉन H। आपके दिमाग के अंदर तक ये बात अच्छे से डाल लीजिए आप कि ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो जैसे ही आपने साइन को देखा आपको P अपॉन H लिख लेना है, ठीक है। लेकिन अब आपका यहां से काम शुरू होता है। सबसे मेन आपके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। राइट एंगल ट्राइंगल में यही होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। लेकिन चीज़ें चेंज होती है। अब जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज़ फिक्स होती है कि यहाँ पे 90 होता है, इसी को राइट एंगल बोलते हैं, और 90 के जस्ट सामने होती है हाइपोटेनियस। 90 के जस्ट सामने होती है हाइपोटेनियस। अब आपको समझना क्या है, बस आप उस चीज़ को अच्छे से समझिए। 90 के जस्ट सामने होती है हाइपोटेनियस, या आप फिक्स जानते। अब उसी तरह से आपको क्या देखना है, साइन हमेशा P अपॉन H है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ ही जो अल्फ़ाबेट दिया है ना, इस पर फोकस करिए, इस पर आपको ध्यान से फोकस करना है। ये देखिए कि कहाँ लिखा है, ये लिखा है ऊपर। अब आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ ध्यान रखिएगा, जो अल्फ़ाबेट उसने दिया है ना, उस अल्फ़ाबेट के सामने जो भी साइड आएगी, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, इस अल्फ़ाबेट के सामने जो भी साइड आएगी वो आपकी हाइपोटेनियस होगी। यानी आपकी हाइपोटेनियस हुई 7, परपेंडिकुलर। इस वर्ड के सामने जो भी साइड होगी वो कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर। बहुत इजीली आपने दिमाग में डाल लीजिए। और हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स है, वो 25 ही रहेगी। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है वो कहलाती है हाइपोटेनियस, और ये कभी नहीं बदलती है, ये अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। नहीं बदलती से मतलब आपको समझाता हूँ। जैसे अब आपसे पूछा कॉस ए, मैंने आपको क्या सिखाया, पहला साइन, दूसरा कॉस, तो आपको बिना सोचे समझे कॉस को लिख लेना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन इसके साथ ए लिखा है, तो अभी हमने आपको बताया कि इसके सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर अब ये परपेंडिकुलर हो चुका है तो बेस इसको होना पड़ेगा, यानी आपका बेस हुआ 24 और हाइपोटेनियस तो 25। अब आपके मन में कई सारे सवाल आ गए, सर क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत तो है नहीं, बिल्कुल भी। आपको नॉर्मली ये याद रखना है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनियस है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब वो किसी साइन कॉस टेन के साथ अगर कोई अल्फाबेट दे दे, तब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो अल्फाबेट वो देते हैं उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब चेंजेस इन दोनों में होते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है,
तो जब ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ये बेस बनेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए ना, जब यहाँ पर ए आया तो क्या फर्क पड़ा, ए के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, भाई ये परपेंडिकुलर हुआ तो फिर इसको क्या बनना पड़ेगा, बेस, क्योंकि हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलती है। माइंड में वो डाउट है, एक और चीज़ थी आपसे। सेकेंड चीज़ उसने क्या पूछी है, सेकेंड पूछी है साइन सी। देखो साइन के साथ ए हो, साइन के साथ सी हो, किस बात पे फर्क नहीं पड़ता, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला हमेशा साइन है, दूसरा हमेशा कॉस है, तीसरा हमेशा टेन है। पहला हमेशा साइन है, इसका मतलब साइन है आपका P/H। लेकिन अब अल्फ़ाबेट क्या आ गया, सी आ गया, सी ये है तो इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है। उसके बाद आप निकालिए कॉस सी। जैसे मैंने आपको बताया दूसरा कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है तो फिर आपको इसे बेस लेना पड़ेगा, यानी 7/25। ये आपके आंसर आ गए। दो चीज़ें हैं देखिए, ए और सी दोनों में परपेंडिकुलर है, लेकिन एक जगह अलग है, एक जगह अलग है। क्या है ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, कि जो अल्फ़ाबेट वो देगा उसके सामने होगा परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो क्या होगा, बेस। सिंपल। आई बात समझ में आपको, और ये अच्छे से देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब आते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब लिया है आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिख के रखा है फाइंड tan p माइनस कॉट p। आपको डायग्राम भी बना दिया है ना, आपको डायग्राम भी बनाने की मेहनत नहीं करनी है, पर आपका सबसे पहला काम, उसने आपको डायग्राम में दो चीज़ दी, तो सबसे पहले आपको तीसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h होता है 90 के सामने, यानी कि ये 13, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। क्योंकि बेस पता नहीं है तो इसका नाम है QR। मैंने क्या कहा, नॉर्मली आपके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, जब तक वो स्पेशली वर्ड को मेंशन ना करे तब तक तो यही आपके लिए है। अच्छा, चीज़ें आपके दिमाग में क्या है, चीज़ें आपके दिमाग में है, आपसे बोल के रखा है उन्होंने tan p और cot r है, सॉरी यहाँ मिस हो गया है थोड़ा सा, cot r है, ठीक है। अच्छा, अब चीज़ों को कैसे लेना है, हमेशा सबसे पहले आपको क्या देखना है, ट्राइंगल में आपको हमेशा दो चीज़ दी होगी, तो पहले आप थर्ड, जैसे इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है, क्या मिसिंग है यहाँ पे, बेस, तो आपको पहले क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस हमेशा, और 90 डिग्री ये होता है, 90 के सामने हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होती है, हाइपोटेनस। अपने दिमाग में बात डाल दीजिए, 13 का 2 बार इंटू करिए आएगा 169, 12 का 2 बार करिए आएगा 144, कन्फ्यूज मत होइए, 13 की पावर 2 यानी 13 का 2 बार इंटू 12 की पावर 2 यानी 12 का 2 बार इंटू QR का स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है, ये वैसे ही, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, ये वैसे ही रहने वाला है, इसको माइनस कर दीजिए 25, ये वैसे ही, यहाँ से स्क्वायर हटाइए, इस पर रूट लगेगा, और 25 का रूट होता है 5, नहीं आए तरीका आपको बता दिया है, 25, 5 5 25, एक पेयर बना, एक ही नंबर है तो डायरेक्ट रूट आ गया। एक से ज़्यादा होते तो हम इंटू करते। तो सबसे पहले आपको ये थर्ड साइड पता चल गई। अब आते हैं कि हमको निकालना क्या है। चलिए, आपसे निकालने को कहा है tan p माइनस कॉट r। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको समझना होगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो देखिए, tan साइन कॉस tan, तीसरा वाला tan होता है, तो साहब ये हो गया P/B, और जो कॉट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप बेसिक वीडियो देख लीजिए, आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बताऊंगा, मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो जो कॉट होता है ना, वो tan का उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, अभी हम किस पर फोकस नहीं कर रहे, अभी हम अल्फाबेट पे तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस अभी tan और कॉट पर है। तो जो कॉट होता है ना, वो tan का उल्टा होता है। tan अगर P/B है तो कॉट होगा B/P, यानी उल्टा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। अब आ जाते हैं अल्फाबेट पे। P यहाँ पर है, अभी आपको बताया था, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर आपका 5, अगर ये परपेंडिकुलर तो फिर आपका ये बेस होगा 12, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होती है, फिक्स होती है। अब आप इधर आ जाइए, अब यहाँ पे बात हो रही है R के हिसाब से, R ये है साहब, अगर ये R है तो ये आपका परपेंडिकुलर, तो आपका बेस होगा 5 और परपेंडिकुलर होगा 12। इत्तेफाक से दोनों सेम हो गए, आप कट करिए, आंसर मिल गया 0। सिंपल सी थ्योरी है, एक ही बात है कि जो अल्फ़ाबेट वो देगा उसके सामने परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस है। सॉल्यूशन,
अच्छे से देख लिया, समझ लिया। अब आते हैं हम आपके इसके थर्ड सॉल्यूशन। तो थर्ड क्वेश्चन को जब मैं लेता हूं तो आपको देखिएगा, आपके सवाल को बुक खोल के आप देखेंगे तो आपको साइन ए की वैल्यू देके रखी 3/4। आपसे कैलकुलेट करने को कहा है कॉस ए और टेन ए को। कैलकुलेट करने का मतलब है आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपका यही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको दो साइड वो देगा। पहले दो क्वेश्चन आपने पढ़े, उसमें दो साइड आपको डायरेक्ट दी थी, यहाँ डायरेक्ट नहीं दी है, इनडायरेक्ट दी है। आप जानते हो ना साइन क्या होता है, P/H। अपने दिमाग में रखिए, नाम दे दीजिए इसको ABC। वैसे तो ये आपका परपेंडिकुलर या बेस है और हाइपोटेनियस है। जब आपको वैल्यू डायरेक्ट दे दी जाए तब, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको वैल्यू डायरेक्ट दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पर वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं दी है। तब आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज पैकेज ये है कि आपको समझना पड़ेगा साइन P/H होता है, लेकिन साइन के साथ अल्फाबेट क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। अब अगर A लिखा है, अगर मैंने A को यहाँ लिया है तो फिर मेरे लिए परपेंडिकुलर होगा, यानी ऊपर जो P है वो ये 3 हो जाएगा, और जो हाइपोटेनियस है वो तो खैर जैसी दी है वैसी रहेगी। अब आप सोचेंगे सर आपने ये क्या करा, मैं कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपको क्या बताया, अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि साइन A बराबर 3/4 है, मैंने आपको क्या कहा, हर हाल में आपको ये डायग्राम बनाना है। दो साइड आपको देगी, तीसरी आपको पाइथागोरस से निकालनी, और ये आपको निकालनी ही है, ये फिक्स है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपका काम क्या है कि आप समझिए ये अल्फाबेट A है, आपने A यहाँ ले लिया तो आपका यही परपेंडिकुलर होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है, नीचे वाली हाइपोटेनियस है, इस हिसाब से ये आ गई। ये मिसिंग है, आप लगाइए बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला h² p² + b²। h आपको दे रखा है 4, परपेंडिकुलर आपका ये है, ये आपको दे रखा है 3, बेस मिसिंग है, नाम है AB। 4 को 2 बार करिए 16, 3 को 2 बार करिए 9। AB² अपनी जगह पे एज इट इज, प्लस का इधर आके हो जाएगा -AB²। 16 में से 9 गया 7, AB², स्क्वायर हटाइए रूट लगेगा, और 7 का कोई रूट नहीं होता तो ये रूट 7, क्योंकि 7 का कोई रूट ही नहीं होता। प्लस का इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, 16 में से 9 घटा लीजिए, आपको 7 मिल जाएगा। अब आपसे निकालने को कहा है cos A। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहला साइन, दूसरा cos, तीसरा टेन, तो दूसरा cos है, तो B/H। A यहाँ पर है, ये परपेंडिकुलर है तो बेस आपका है √7, हाइपोटेनियस है फिक्स। फिर आपसे निकालने को कहा है tan A। जैसा कि आप जानते हैं तीसरे नंबर पे होता है साइन, कॉस और tan, P/B। A के हिसाब से ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस √7। पहले 3 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। अगले वीडियो में आएंगे अगले क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। सर एक साथ नहीं पढ़ा रहे आप? बिल्कुल एक साथ नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि हम आपको बोर नहीं करना चाहते। आप इत्मीनान से समझिए, सुकून से समझिए, आराम से समझिए। अगला वीडियो आएगा, उसमें और 3 सॉल्यूशन आएंगे। कम पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे। एक साथ पढ़ोगे, बोर हो जाओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, कुछ चीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और सीखना अच्छे से। कोई कमी रह जाए तो बोलने में शर्माना नहीं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।